देख सकते हैं आप बालाजी न्यूज़ पर चंदौसी में बावड़ी की खुदाई में क्या क्या हो रहा है। ये भीड़ जो है ये वो मकान है जो बावड़ी की दीवार के ऊपर बना हुआ बताया जाता है और इस पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। और ये इसमें शायद इतना आपको साफ तरीके से नहीं दिखे, लेकिन दिख रहा होगा। मैं आपको और क्लियर आगे की वीडियो में दिखाऊंगा कि इस पर क्या लिखा हुआ है। और ये चल रहा है और इस समय यहाँ पर TV9 न्यूज़ चैनल जो है इंडिया का सबसे माना जाना है, वो भी इस समय मीडिया आया हुआ है। और देख सकते हैं ये बावड़ी की जो है किस तरीके से ढक दिया गया है और इसकी बाउंड्री और इसके ऊपर बताते हैं टीन शेड वगैरह लगाया जाएगा। नोटिस देने के 1 घंटे बाद ही मकान तोड़ने पहुंच गई नगर पालिका की टीम। बावड़ी की दीवार के ऊपर बने मकान को तोड़ने का महज 1 घंटे पहले ही नोटिस चस्पा किया गया था। मकान स्वामी यूसुफ ने बताया कि यह मकान उसकी पत्नी गुलनाज के नाम है। पालिका प्रशासन की ओर से शाम को 5 बजे मकान खाली पड़ी थी, खाली करने को नोटिस का चस्पा किया गया था और इसके 1 घंटे बाद ही बुलडोजर लेकर पालिका व तहसील प्रशासन चला था। तो 2 मौके घंटे में जब जो 3-4 फुट जब खींची गई तो उसमें बावड़ी का अक्ष दिखने लगा, थोड़ी थोड़ी इमारत दिखने लगी। ठीक है, उसके बाद से काम जारी हो गया। दूसरा तल जो निकला था तो दूसरे तल पे पुरातत्व विभाग वाले आए थे, तो उन्होंने अंदर देखा कि ये डैमेज है। हमने भी देखा था जाकर, बहुत बड़ी इमारत है अंदर और डैमेज है, अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो उस समय जो श्रमिक काम कर रहे थे, बुलडोजर वगैरह सब लोग बात तो ऐतिहासिक बावड़ी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचे। तो उन्होंने जैसे काम बंद कर दिया। अब पुरातत्व विभाग की जो टीम आई इनको बोला ना, एक मिनट ये बिल्कुल अंदर आया, उनका नाम लिख दिया था उसमें। क्या नाम है? क्या नाम है भाई उसका? नवाज में क्या ऐसे कुछ नाम है? जब ये वो कल डीएम साहब आए थे। हाँ भाई साहब होंगे नहीं होंगे, बुलाइए, उन्होंने बुला लो, बुलवाना भाई जरा। हाँ बिल्कुल बनने वाला है। और आत्माराम, हाँ चलो इसी नाम से फेमस हट जाइए भैया, हट जाइए। आप थोड़ा पीछे आओ, दोबारा मैं भी बिल्कुल संभल के चंदोसी के लक्ष्मणगंज में लगभग 350 साल पुरानी एक ऐतिहासिक बावड़ी मिली है और अब इसकी खुदाई एएसआई कर रहा है। यही वो बावड़ी है जो कि जमीन के नीचे पूरी तरीके से थी। 31 दिसंबर से यहाँ पर प्रशासन ने खुदाई किया। आपके सामने उस पुरातत्व पुरानी बावड़ी के निशान हैं जो नीचे हैं, वो लगभग 350 साल पुरानी नजर आ रही है। लगभग 2 मंजिला नीचे तक है, जिसको एएसआई लगातार खोद रहा था। एक बड़ी आवाज नहीं उठाओगे तो बावड़ी मिली है, 2 मंजिला तक बावड़ी मिल चुकी है। फिलहाल इसको यहाँ पर ढक दिया गया है। दरअसल जब प्रशासन अभी लगातार इसकी खुदाई कर रहा था तो यहाँ पर जो बावड़ी थी वो काफी दूर तक फैली हुई थी और उसके ऊपर ये एक मकान भी नजर आ रहा था। इस मकान के नीचे भी सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका काम रोक दिया और इसके जो मालिक हैं गुलनाज, उनको 24 घंटे के अंदर इस मकान को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया। या तो वो खुद इस मकान को ध्वस्त कर लें, वरना प्राधिकरण इसको ध्वस्त करेगा और इसका पूरा हर्जाना खर्चा प्राधिकरण को गुलनाज को ही देना पड़ेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पूरे इलाके को, ये बावड़ी काफी फैली हुई है, इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और यहाँ पर फिलहाल एएसआई ने काम रोका है क्योंकि इसके ऊपर ये घर आ गया। अब इस घर को या तो प्रशासन तोड़ेगा या फिर जो इस घर के मालिक गुलनाज हैं वो खुद इस मकान को तोड़ेंगे। फिलहाल जो स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कौशल किशोर, वंदे मातरम, आपने ये पूरी अर्जी लगाई थी प्रशासन को कि यहाँ पर बावड़ी है, इस बावड़ी का इतिहास क्या है? 21 दिसंबर को यहाँ पर तहसील में समाधान दिवस लग रहा था, तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से हमने सनातन सेवक संघ के माध्यम से ये कहा था कि ऐतिहासिक बावड़ी है वो जमींदोज हो गई है, हमें दिख नहीं रही है और कहाँ है उसका उजागर किया जाए। तो श्रीमान जिलाधिकारी जी ने राजस्व विभाग की टीम को हमारे साथ भेजा था, तो यहाँ अभिलेखों में बावड़ी कर ये दर्ज है। 410 या 420 मीटर करीब इसकी जमीन है।
तो यहाँ पर जब उस समय 21 दिसंबर को खुदाई हुई थी तो बावड़ी का अक्स 2 घंटे के अंदर ही उसमें निकल ही आया, जब 3-4 फुट नीचे गई थी। तो उसके बाद से यहाँ लगातार काम जारी है। और इसका इतिहास जो है, राजा कृष्ण कुमार जो बिलारी राजा के जो सहसपुर है उसके राजा हैं, तो राजा कृष्ण कुमार के परदादा आत्माराम जी, उन्होंने लगभग सन 1700 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। उनका जो रियासत थी, मुरादाबाद से लेकर बदायूं तक उनकी रियासत फैली हुई थी। चूंकि चंदोसी मध्य सेंटर में पड़ता था, तो उन्होंने यहाँ पर उनकी यहाँ जगह थी, तो उन्होंने 20-25 साल पूर्व तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यहाँ बहुत खेले हैं, क्योंकि यहाँ ये सब बाग हुआ करता था। तो उस समय यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ होता था, तो उस समय उन लोगों ने भी यहाँ देखा था। तो ये जमींदोज हो गई थी, तो धीरे धीरे करके ये इसका अक्स उभर के आया है। तो इसको कब्जा कर लिया गया, बाद में इसके ऊपर मकान बराबर में बना दिया गया था, ये इसके ऊपर पार्किंग हो रही थी। हाँ, ये भूमाफियाओं का जो इन्होंने कूट रचित करके जो बेनामी करे हैं, और इन लोगों को भी बेनामी करें, इन्हें पता नहीं, इन्हें जो है इन लोगों से छिपाई गई ये बात, और डाटा संख्या उसमें नहीं है कहीं भी इनके बेनामे में। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय जी कल आए थे, तो उनसे भी ये कहा है कि मकान मालिक यदि उसके खिलाफ अगर तहरीर देना चाहें, रिपोर्ट लिखवाना चाहें, तो हो सकता है उन भूमाफियाओं को चिन्हित करके सरकार ऐसा भी कर सकती है कि जिन लोगों ने बावड़ी को दबाने का और इसका षड्यंत्र, इसको नष्ट करने का षड्यंत्र किया है, तो उनसे इन लोगों को मुआवजा भी दिलवाया जा सकता है। ये बावड़ी अभी तक जो खुदाई की गई है, लगभग कितना पहुंची है, कितनी गहरी पहुंची है, और क्या क्या स्ट्रक्चर अभी तक नजर आया? 1 मंजिल बावड़ी निकली आई थी। जैसे हम पहले कह रहे थे कि इसमें सीढ़ियाँ निकलेंगी लाल पत्थर की, तो बिल्कुल लाल पत्थर की सीढ़ियाँ निकलने लगी। 1 मंजिल पूरी बिल्कुल साफ हो चुकी है। द्वितीय तल में जो मंजिल निकली है, तो अंदर जाके वो बहुत बड़ी गोलाकार में बावड़ी है, और उसमें वो कुछ क्षतिग्रस्त है। तो पूरा तत्व विभाग वालों ने उसका पूरा निरीक्षण किया है। तो उस समय जो श्रमिक थे, उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये निर्देश दे दिया गया था कि आप अभी इसमें काम ना करें, और बिल्कुल काम रुकवा दिया गया था। पूरा तत्व विभाग अपने निर्देश अनुसार उस क्षतिग्रस्त इमारत को उसे सही करवाएगा, ताकि बावड़ी को, इस ऐतिहासिक इमारत को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। वो अपने दिशा निर्देशन में इसकी खुदाई और मरम्मत करवाएगा। जाहिर तौर पर तो फिलहाल एएसआई ने काम रोका हुआ है, और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि ये जो मकान है गुलनाज का, ये इस बावड़ी के ठीक ऊपर आ गया है, जिसको बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए जो भूमाफिया थे, उन्होंने इस ज़मीन को बेचा, जिस पर गुलनाज ने मकान बनाया है। अब प्रशासन ने आदेश दिया है गुलनाज को मकान को खुद गिराने का, वरना प्रशासन गिराएगा। और फिलहाल ये जो पूरी बावड़ी आप देखेंगे, ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है। राजा आत्माराम, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करा, को खुद ही गिराते हैं। कैमरामैन कपिल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, चंदौसी संपर्क। और आगे के लिए उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये कागज पूरा मीडिया मौजूद है इस समय, देख सकते हैं। और क्या हो रहा है? इसके ऊपर 3 सेट डलवानी थी, ताकि आगामी जो वर्षा काल है, बारिश में बावड़ी में किसी प्रकार का पानी ना पहुंचे बारिश का, और उसे ऐतिहासिक जरूरत को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। इस प्रकार की यहाँ शासन प्रशासन की योजना बना रहा है।